ৰাজ্যসভাত গৃহীত জম্মু কাশ্মীৰ সংশোধনী সংৰক্ষিত বিধেয়ক 2023 জম্মু কাশ্মীৰ পুনৰ সংগঠন সংশোধনী বিধেয়কৰ অনুমোদন ৰাজ্যসভাত বিগত সপ্তাহত লোকসভাত অনুমোদন লাভ কৰিছে দুইখন বিধেয়কে আৰু প্ৰৱৰ্জিত কাশ্মীৰী পণ্ডিত আৰু পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ পৰা বিতাড়িত হোৱা লোকসকলৰ বাবেও সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা এই দুই বিধেয়কৰ জৰিয়তে আমি পুনৰ জনাইছো ৰাজ্যসভাত গৃহীত জম্মু কাশ্মীৰ সংশোধনী সংৰক্ষিত বিধেয়ক 2023 জম্মু কাশ্মীৰ পুনৰ সংগঠন সংশোধনী বিধেয়কটো অনুমোদন ৰাজ্যসভাত বিগত সপ্তাহত লোকসভাত এই দুইখন বিধেয়কে অনুমোদন লাভ কৰিছিল প্ৰৱৰ্জিত কাশ্মীৰী পণ্ডিত আৰু পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ পৰা বিতাড়িত হোৱা লোকসকলৰ বাবেও সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দুই বিধেয়কৰ জৰিয়তে আৰু এই সন্দৰ্ভত বিৰোধীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ গৈ কংগ্ৰেছক ঠকা হৰকা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ मान्यवर ये जो फैसला है उसी एक्ट का हिस्सा है जिस एक्ट को सब चैलेंज करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं जब आप 5 अगस्त 2019 के बिल को चैलेंज करते हो तब आप डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को भी चैलेंज करते हो। ये मत भूलो कि आप इनके रिजर्वेशन के खिलाफ बात करते हो। मान्यवर डिलिमिटेशन कमीशन ने गंभीरता से विचार करने के बाद समुदायों का प्रतिनिधित्व नॉमिनेशन द्वारा कराने की सिफारिश की है और मान्यवर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो आज स्वाभाविक है राष्ट्रपति शासन है उसने भी अपना अभिप्राय डिलिमिटेशन कमीशन को दिया था। भारत सरकार ने के गृह मंत्रालय ने भी दिया था कि इनके प्रति सिंपैथेटिक व्यू लेना चाहिए, इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब वो अपनी जमीन में ही नहीं है तो असेंबली में कैसे चुनकर जा सकते हैं। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, 37 सीट थी। अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का काम। मान्यवर कश्मीर में 46 सीट थी, 46 सीटें थी। अब 46 की जगह 47 सीटें 47 सीटें बनाने का काम। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी। 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है जिसको भारत सरकार ने माना है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। दिग्विजय की कहते थे संवेदनशील अप्रोच होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। एससी एसटी के प्रति संवेदना से ही ये निर्णय हुआ है। पहले जो 7 सीटें थी एससी की उसको हमने बरकरार रखा और एसटी की सीट 0 थी क्योंकि धारा 377 परमिट नहीं करती थी, अब परमिट करती है। 9 सीटों को रिजर्व कर दिया। कभी भी युद्ध हुआ, कभी भी आतंकवादियों ने पैंतरे रचे, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों ने भारत के तिरंगे को ऊंचा रखा और आज सालों के बाद आज उनको न्याय मिलने जा रहा है। इसका कम से कम मुझे तो बहुत संतोष है। किसी को संवेदनशीलता दिखे या न दिखे, 75 साल तक उनका अधिकार जो भारत के संविधान ने दिया था कौन रोक कर बैठा था उसको? कौन रोक कर बैठा था? क्या कोई जवाब दे सकता है? The one and only Arijit Singh Concert for Harmony live from ACS Stadium Barshapara, Guwahati on the 16th of December 2023 7 p.m. onwards. Tickets available on Book My Show. Offline tickets available at News Live Building, City Centre, Nehru Stadium, Sarusajai Stadium Entrance Gate and Barshapara Stadium.